आजकल हर कोई यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन के बारे में बात कर रहा है, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है, जिससे ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्केयर्ड किया हुआ है, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट की हुई है। बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग जो है वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट नो वन इज़ गिविंग अ रियल फैक्ट्स क्या हैं उन इमिग्रेशन रूल्स के बिहाइंड, जो कि मैं आज आपसे इस वीडियो में सबके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि वो रूल्स आप पर किस तरह से अप्लाई होंगे, क्या वो रूल्स इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, नहीं हुए, और उनकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। ये सारी मैं बातें जो हैं वो आपको इस वीडियो के थ्रू समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको जो है वो इस वीडियो का एक क्लिप सुनना होगा, जिसमें अपोजिशन की गवर्नमेंट ने जो प्रपोज़ल प्रेजेंट किया है उसका असल में मकसद क्या है, उसका क्या पर्पज़ है, और वो रूल बेसिकली है क्या जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है। That the Conservative Party is going to do the following things differently. If you want to stay in our country permanently and apply for indefinite leave to remain, the time you have to live here before you apply will increase from 5 years to 10 years. You will have to be a net contributor with a high enough salary, especially if you want to bring family members with you. If you've claimed benefits or need social housing, you can't even apply. It will increase the time before you can apply for a British passport from 12 months to 5 years, meaning it will take a minimum of 15 years to start an application. अब हम बात कर लेते हैं जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, जिनमें ये बात बहुत ज़्यादा बार बार कही जा रही है। जो भी ILR के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, उनके लिए जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 10 इयर्स का है। देखिए, अगर आप प्रीवियस जो रूल्स है स्किल्ड वर्कर वीज़ा का, अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा है और आपने 5 इयर्स यूके में कंप्लीट कर लिए हैं, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ILR, विच इज़ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन द यूके। और जब आपको ILR मिल जाता है तो उसके बाद आप विद इन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर आप ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो वो रूल है जो कि अब करंटली है। अब जो नया प्रपोजल आया है उसमें ये कहा गया है कि आप अगर स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर भी हैं तो उसके बाद भी आपको 10 ईयर का पूरा ड्यूरेशन कंप्लीट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ILR, जो कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। जब आप उसके लिए अप्लाई कर देते हैं उसके बाद आपको फर्दर 5 इयर्स वेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट ब्रिटिश नेशनैलिटी, जो कि बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये किस तरह से एक ट्रबल क्रिएट करेगा फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी हियर और फॉर द पीपल हु आर कमिंग टू यूके। देखिए, ऐसा अभी कुछ इन प्लेस हुआ ही नहीं है, अभी ये एक प्रपोजल की शेप में है, अभी ये एक टेबल टॉक है, एक प्रपोजल है जो कि ऑपोजिशन की गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है द पॉसिबिलिटी कि क्या ऐसा हो सकता है। तो अभी से आपको इस बारे में इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब नया कोई रूल आता है तो वो जो ऑलरेडी लोग होते हैं उनके ऊपर इतना अप्लाई नहीं होता जितना न्यू कमर्स के ऊपर होता है। जैसे कि जब 2024 में रूल आया था कि दोज पीपल हु आर कमिंग फॉर अ मास्टर्स बाय ट्रॉट प्रोग्राम दे कैन नॉट ब्रिंग देयर फैमिली, तो तब जो है उससे पहले जितने भी लोग आए थे वो अपनी फैमिली को लेकर आ सकते थे। लेकिन जो फिर जब रूल इम्प्लीमेंट हुआ तो उसके बाद के आने वालों के ऊपर हुआ था। तो इसी तरह से अभी ये जो रूल है जिसके बारे में सारे लोग डरा रहे हैं एक दूसरे को, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो सकता है हो जाए, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगा, लेकिन अभी ऐसा कोई भी रूल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी स्टिल वही सेम रूल है। अगर आप स्किल्ड वीजा के ऊपर है, स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर हैं और आपने 5 इयर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ILR विच इज इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। या फिर आपने किसी भी रूट के थ्रू 10 इयर्स टोटल कंप्लीट कर लिए हैं, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ILR आफ्टर 10 इयर्स। जो कि स्किल्ड वर्कर ना भी वीजा हो आपके पास, अगर आपने 10 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही रूल्स, अभी भी यही रूल्स है, ऐसे कोई नए रूल्स नहीं आए। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता है, अभी तो उन्होंने प्रपोजल प्रेजेंट किया है, हो सकता है हो जाए और हो सकता है ना हो। पॉसिबिलिटी है कि हो जाए इन द फ्यूचर, लेकिन अभी नहीं हुआ। तो वो लोग जो कि आना चाह रहे हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम दैट यू शुड कम टू द यूके फॉर योर स्टडीज। क्योंकि अब फ्यूचर में देखिए, वो जो ओपोजिशन की गवर्नमेंट है अब वो कब आती है, उनकी गवर्नमेंट कब आती है, क्या वो रूल को, इस नए इमिग्रेशन रूल को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, हो सकता है कर दे। तो आप अगर इस ड्यूरेशन के अंदर आ जाएंगे देन यू आर स्टिल एलिजिबल टू गेट योर ILR आफ्टर 5 इयर्स स्किल्ड वीजा।
तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब आपने अप्लाई किया तो वो ये एक रूल था कि आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उन लोगों के ऊपर होगा जो कि बाद में आएंगे। तो अगर आप आना चाह रहे हैं तो अभी आप बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बजाय आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग इस तरह से करें कि आप अपने आप अपने स्टूडेंट के वीज़ा के लिए, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं तो आप अब आ जाएं। दिस इज द बेस्ट टाइम दैट यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ द करंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इसके थ्रू आप जो है अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे ILR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अ ब्रिटिश सिटीजनशिप आफ्टर यू कंप्लीट ऑल द ड्यूरेशन फॉर योर स्टे इन द UK। तो आपके लिए ये अब बेस्ट टाइम है। तो एक और मैंने जो सजेशन आप सबको बार बार दे रही हूँ, देखिए आई बीइंग एन एकेडमिक इन द यूनिवर्सिटी, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो कि करंट एक्सपीरियंस है, मैं डेली बेसिस पे अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलती हूँ, और मुझे जितनी चीज़ों का जिस तरह से आइडिया है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में लोग इस तरह से गाइड नहीं कर पा रहे, एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पीपल, यू नो, जो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कोई एकेडेमिया में रहकर पाकिस्तानी कम्युनिटी या इंडिया की कम्युनिटी को इस तरह से गाइड कर रहा है, जिस तरह से मेरा चैनल और मेरा ये पेज जो है वो आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, कि मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सा इस टाइम बेस्ट रूट है दैट यू शुड बी फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, और वो है MSc बाय रिसर्च। बहुत सारी ऐसी इम्प्लीकेशंस जो कि दूसरे रूट पे हैं वो इस रूट पे नहीं है। इस पे आप विद इन 2 years जो है इसके ऊपर PSW भी आप ले सकती हैं, आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, आपका स्पाउस ड्यूरिंग दैट टाइम दे आर एलिजिबल टू वर्क, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, एंड यू विल हैव 3 total years टू स्टे एंड थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इन टर्म्स टू गेट अ जॉब इन द मार्केट। तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा, और आप UK में रहते हुए आपके लिए जॉब करना, जॉब को ढूंढना रिलेटिवली इजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू कि आप अपने कंट्री से सर्च करें। तो ये एक बेस्ट रूट है। अब देखिए, इसमें जो सबसे पहली बात आपके जहन में आती होगी कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से लें, क्या करना पड़ता है MSc बाय रिसर्च के लिए। तो उसके लिए मैं आपको जो है वो एक गाइडेंस भी पर्सनल लेवल पे भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ, लेकिन उसमें जो सिंपल स्टेप्स है ना, उनको तो आप जहन में रख लें। वो तो ये है कि सबसे पहले आप जिस भी डोमेन से हैं, आप फाइनेंस, बिजनेस, साइकोलॉजी, हेल्थ केयर, किसी भी डोमेन से हैं, आपने अपनी डोमेन में जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं UK में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स है, आपने उनको इनकॉर्पोरेट करना है अपनी करंट एजुकेशन, जो भी आपकी फील्ड है उसके अंदर। अगर आप फर्दर उसमें MSc करना चाह रहे हैं, आपने AI को अप्लाई करना है अपने काम के ऊपर, और वो प्रपोजल लिखना है। देखिए, इस प्रपोजल स्टेज के ऊपर आपको चीज़ें सीखनी नहीं होती, बस आइडियाज कॉन्सेप्चुलाइज करने होते हैं कि मैं ये इस तरह का काम कर रहा हूँ। जैसे फाइनेंस के डोमेन में अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई करना चाहते हैं, देन यू कैन सी like after the application of predictive models, I am going to project the finance, the future of the finance, के मतलब फाइनेंस हमारी क्या उसकी फ्यूचर प्रोजेक्शन होगी। तो अब वो आप AI के थ्रू कर सकते हैं। आपको क्या होना होता है, बने बनाए जो एल्गोरिथम्स हैं उसको अप्लाई करना होता है अपनी फील्ड के ऊपर। इसकी एग्जांपल जो कि मैं बहुत सिंपल वर्ड्स पे इस तरह से देती हूँ कि आप अपना एक फूड कुक कर रहे हैं, लाइक आप चिकन बना रहे हैं, ठीक है, वो आपका फूड है, वो आपकी डोमेन है। अब उसमें आप किस तरह का टेस्ट लेके आना चाह रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द स्पाइसेस दैट यू आर गोइंग टू पुट इन द फूड। अब वो हर तरह के स्पाइसेस के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी क्वांटिटी है, किस तरह से उसको डालना है, ये अब आपका हेडिक नहीं है। ये बने बनाए स्पाइसेस के, जिस तरह से वो शान मसाला और ये दूसरा डिफरेंट बिरयानी के मसाले जिस तरह से मिल नहीं जाते पैकेट के अंदर, आप सोचे बगैर आप उसको अपने खाने के अंदर डाल देते हैं कि इसका इस तरह का टेस्ट आएगा। तो आप उसी एनालॉजी को समझ लें कि ये बने बनाए डिब्बे जो है, ये एल्गोरिथम्स हैं, ये टूल्स हैं जो कि अवेलेबल है। आपको नहीं इसमें सीखना कि इसके अंदर क्या हो रहा है, आप उसको उसकी अपनी फील्ड के ऊपर अप्लाई करें, लेकिन आपको आउटपुट समझ आनी चाहिए कि इसकी आउटपुट जो आ रही है वो क्या आ रही है। तो इट्स एज सिंपल एज आई एम टेलिंग यू, विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आप ये सारे काम अब कर सकते हैं। और इसी चीज़ की UK की मार्केट में डिमांड है कि आप किसी भी रिटेल की मार्केट में चले जाएं, फूड की इंडस्ट्री में चले जाएं, आप क्लोथिंग की इंडस्ट्री में चले जाएं, फैशन की इंडस्ट्री में चले जाएं, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, इसी की डिमांड है कि आप किस तरह से जो लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन है उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं in order to reduce the cost of the companies, in order to reduce the head count of the companies, in order to automate the processes। तो ये काम आप बहुत इजीली कर सकते हैं, आप किसी भी डोमेन से हैं। वो जो प्रपोजल है वो किस तरह से लिखना है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका सारा प्रोसीजर समझा दूंगी। आप मेरे
जो contact@cavlogicservices.com पे आप ईमेल कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी 1-to-1 बुकिंग भी हो सकती है, जिसको मैं डिस्कवरी कॉल करती हूँ। हम लोग डिस्कवर करने जा रहे हैं एक डोमेन को, उसको मैं डिस्कवरी कॉल कहती हूँ। तो आप उसको ऊपर कॉल करके वो बुक कर सकते हैं, आप मेरे साथ जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं उसके बारे में, तो वो भी मैं आपको सिखा सकती हूँ। लेकिन अभी आप ये समझ लें कि आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है, उसके बाद आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं, अपने टॉपिक की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना होता है, रिसर्च क्वेश्चन लिखने होते हैं कि गैप्स है कहाँ पर और मैं उनको किस तरह से सॉल्व करूंगा, और कौन सी मेथड को मैं फॉलो करूंगा जिसको हम कहते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी, और उसकी क्या आउटपुट होगी और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। इस तरह का अगर आप एक प्रपोजल लिखकर आप अपने सुपरवाइजर को जिसके साथ आप एमएससी करना चाहते हो उसको भेजें, वो अगर आपके प्रपोजल को आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू की तैयारी भी मैं करवा दूंगी आपको, और वो जो इंटरव्यू होगा उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा जिसको आप यूज करके कैश लेटर लेकर आप यूके में अपनी एमएससी बाय रिसर्च के लिए आ सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म की सर्विसेज चाहिए, आपको जो है वो रिसर्च प्रपोजल किस तरह से लिखने हैं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ों के लिए आपने contact@cavlogicservices, इसका मैं नीचे ईमेल एड्रेस लिख भी दूंगी, आपने इस ईमेल एड्रेस के ऊपर जाके आपने ईमेल करनी है, आपने वो डिस्कवरी कॉल मेरे साथ बुक करनी है, और उसके बाद जो है वो हम 1-to-1 मीटिंग में मैं आपको ये सारा प्रोसीजर भी सिखा दूंगी। तो ये एक बहुत ईजी रूट है जिसके थ्रू आप यूके में आ सकते हैं। तो अब आपको ये समझ आ गई है कि आपको ने ये जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, इनके बारे में डरने की जरूरत नहीं है, ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, फ्यूचर में हो सकती हैं, इसलिए ये एक बेस्ट टाइम है। अगर आप स्टडी के लिए आना चाहते हैं तो आप इस टाइम को यूटिलाइज करें, इससे बेनिफिट आप लें और आप स्टडी के लिए आ जाएं। इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन देन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू।